हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों को समझना, उसको हम एटलीस्ट अपना लास्ट टाइम पे आज उसके रिवीजन कर लेंगे उसके क्वेश्चंस को। और 3 दिनों बाद हमारी मैथ्स की क्लास हुई है, तो इस रिगार्डिंग इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक रिवीजन आज इस क्लास के उस क्वेश्चंस के कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कोई भी डाउट्स अगर आपके रहें तो आप उसको पूछ सकें। एंड कल से हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फेलियर इज नॉट अपोजिट टू द सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। जी हाँ, जो फेलियर है बच्चों, ये आपका सक्सेस यानी कामयाबी का अपोजिट नहीं है। ठीक है, ये कामयाबी के विपरीत नहीं है, बल्कि कामयाबी का ही एक क्या है, भाग है। आप कोई भी चीज की तरफ जाते हो, देखो सक्सेस तो हर किसी को चाहिए, हर एक फील्ड में सक्सेस चाहिए। आपके लिए आपका गोल अलग होगा, मेरे लिए मेरा गोल अलग है, किसी और थर्ड पर्सन के लिए उसका गोल अलग है। तो जो भी गोल हमारे होते हैं, तो हम किसी चीज को अगर पाना चाहते हैं, है ना, किसी चीज की अगर हम चाहते हैं कि ये चीज हमें मिल जाए, तो उस चीज को करते हुए हमें काफी टाइम ऐसा होता है, कभी कभार हमसे गलतियां हो जाती हैं, है ना, और ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई गलती हो रही है, आप कहीं फेल हो रहे हो उस प्रोसेस में, तो दैट्स मीन वो चीज आपके लिए नहीं बनी है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में आप नंबर कम आ रहे हैं, इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है, या फिर इंग्लिश में आपके नंबर्स कम है, मैथ्स में आप फेल हो रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, साइंस में कोई भी सब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ साइंस आपके लिए, इंग्लिश आपके लिए नहीं बनी है। आप मेहनत करो, आप उसके लिए वेज ढूंढो कि यार कैसे हम चीज को कर सकते हैं। तो जरूर, क्योंकि हर एक कर रहा है, कोई ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर हम इंसान ही तो है, कोई अलग थोड़ा ना, सब एक जैसे ही होते हैं। तो बस मेहनत और लगन और डेडिकेशन चाहिए, तो आप हर चीज पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप, हेल्प इज अ पैरेललोग्राम। आपके पास एक पैरेललोग्राम है हेल्प, एंड given that OE equals to 4 centimeter and HL is equals to 5 centimeter, then हाँ, HL is 5 centimeter more than PE. HL is 5 centimeter more than PE, तो फाइंड OH। हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, लंबाई सेंटीमीटर में ये वो दिखा रहे हैं। दिया गया है कि OE जो है 4 सेंटीमीटर है और HL जो है PE से 5 अधिक है, तो OH ज्ञात करें। चलिए फटाफट फिगर बनाएंगे। इसमें क्या क्या आपको गिवन लग रहा है, उस गिवन को आप लिखें एंड फिर इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए जरा फटाफट करके दिखाएंगे मेरे को। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को, जिसमें बच्चों को डाउट हो रहा है, तो आज डाउट क्लास के तौर पे हमने जो है ये चैप्टर अभी आपके सामने लिया है। ठीक है, तो इसमें जो भी डाउट्स अगर हैं, जो इस तरह के क्वेश्चंस में डाउट है, तो आपको डाउट है, उन्हीं चीज को हम क्या कर रहे हैं, अभी आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमको क्या होता है, हमको यहाँ पे जो है, आपको हमें चीजें पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज याद है तो आपके लिए सारे काम आसान है। ठीक है, तो आइए देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हेल्प इज अ पैरेललोग्राम। हेल्प जो है एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि सर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है। एंड OE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं OE कितना है, 4 सेंटीमीटर। और HL PE से 5 अधिक है, और जो HL है, पहले HL को देखेंगे, HL है कहाँ, OE तो आपका ये रहा 4, करेक्ट। और जो HL है, यानी जो सर ये HL है ना, ये HL, ये जो है PE से 5 अधिक है, तो ये PE से कितना है, 5 अधिक है। तो आपको इसके लिए पहले PE निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि सर जो HL है वो PE से कितना है, 5 ज्यादा है। यही तो वो बोल रहा है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा है। HL जो है PE से 5 अधिक है, तो आपको OH ज्ञात करना है। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, इजिली ये हो जाए। तो कैसे करेंगे आइए देखेंगे। चलिए, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है एंड आपको पता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपको पता है, बिकॉज आप लिखेंगे diagonals of parallelogram bisects each other, है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम की
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पैरेललोग्राम के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है जी, है ना, ये चीज आपने पढ़ी है पैरेललोग्राम की, जब हमने प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई होगी तो वहां पे जरूर इस चीज का जिक्र हमने किया था। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आता है सर? अगर आप पढ़ेंगे, चीजों को अगर समझेंगे बेहतर तरीके से तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा पैरेललोग्राम का, जहाँ पे ने लिखा है कि डायगोनल्स के, आप यहाँ देखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तीसरे नंबर में यहाँ पे है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने। तो समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टीज हमने सारी यहाँ पे कवर की हुई है, पढ़ी हुई है। तो इस पे वापस आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि सर अगर समद्विभाजित करते हैं तो जो ये OE है ये इसके बराबर होगा, और जो ये OH है ये HL के बराबर होगा। अब समद्विभाजित करते तो आप बोल सकते हैं कि सर जो विकर्ण EP है तो OE जो है PE के बराबर होगा। तो OE अगर आपका 4 सेंटीमीटर है तो PE भी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो PE भी मेरा कितना हो गया? PE भी मेरा यहाँ पे 4 हो गया। तो अब अगर मैं पूरी बात करूं, हमें तो क्या, हमें तो OH ज्ञात करना है, हमें तो केवल इतना OH ज्ञात करना है, करेक्ट। PE, अब OH के लिए आप क्या करेंगे? OH के लिए आपको यहाँ पे देखो जो जो चीजें गिवन, आपको HL क्यों दिया गया है? HL इसलिए दिया गया है क्योंकि बाइसेक्ट करना है ना आधा। तो यहाँ पे आप देखें HL की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप HL जो है सर PE + 5 है। PE भी हमने निकाला 4 + 5, HL मेरा कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर, करेक्ट। HL मेरा कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। अब कैसे होगा सर? HL तो 9 सेंटीमीटर आ गया, फिर PE कितना है? PE बराबर OE थोड़ा होगा, कुछ गलत तो हमने कर दिया यहाँ पे, 1 मिनट, मैंने OE बराबर, सॉरी, बाइसेक्ट करता है ना, ध्यान दें, OE बराबर OP होगा, OE बराबर OP होगा। थोड़ा सा यहाँ गलती हो, OE बराबर OP होगा। तो OE कितना है मेरा? 4 है, तो OP भी कितना हो जाएगा? 4, करेक्ट। बट हमको यहाँ पे PE पता करना है क्योंकि HL वहीं से निकलेगा। तो PE पूरा ये है, PE है ना, PE पूरा है। तो PE किस किस से मिलके बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो PE बन रहा है OP + OE से, OP 4 PE 4, तो PE आपका कितना आ गया? 4 + 4 8। ठीक है, तो नाउ ठीक है, नाउ अब आप यहां देखें HL जो है PE + 5 है, तो HL जो है आपका PE कितना? 8, HL आ गया 13 सेंटीमीटर। HL कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो सर अब यहाँ HL कौन सा है? HL ये पूरा 13 सेंटीमीटर आ गया। बट आपको क्या चाहिए सर? हमको तो क्या चाहिए? हमको तो OH चाहिए। आपसे क्या पूछा है? हमसे तो बच्चों ये OH पूछा है ना इतना, हमसे तो ये OH पूछा है इतना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है हमने सारी चीज पढ़ी हुई है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर इसने ये चीज क्यों बोली कि पैरेललोग्राम में एक समांतर चतुर्भुज ये क्यों दिखाया गया है? ताकि आप समांतर चतुर्भुज की जितनी प्रॉपर्टी हो आप यहाँ यूज कर सको। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देयरफॉर सर जो OH है वो आपका OL के बराबर होगा। या तो आप इस चीज से समझें, जो OH है ना, जो OH है इसको आप दो तरीके से समझेंगे। यहाँ पे जो OH है वो OL के बराबर होगा, जो ये OH है ये OL के बराबर होगा। ये तो आपने पढ़ा है ना। और जो सर OH है, OH कितना है? OH ध्यान से देखें, OH कितना है? OH ये है, ये OH ये पूरे HL का, ये पूरे HL का क्या है? आधा है। ये पूरे HL का क्या है? OH जो है सर ½ ऑफ HL है, करेक्ट। तो OH मुझे निकालना है,
तो हाफ HL आपने भी निकाला, HL मतलब 13, तो 13/2, तो OH आपका आ जाएगा 13/2 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर, है ना। आप डिवाइड करोगे तो OH की 13/2 करोगे तो 6.5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। क्लियर? कॉपी करें, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन भी आपके डाउट में था, इंपॉर्टेंट भी मैंने मार्क किया था इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिस तरह से, पहले क्वेश्चन पढ़ लें, फिगर को एक बार देख लें, फिर आगे बात करें। इस क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन है, देख लिया सबने, पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, इन अबाउट फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो रिस्क और क्लू क्या है आपके पैरेललोग्राम में, भी रिस्क और क्लू क्या है आप देखो, RISK, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम रिस्क। ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम इन्होंने बोला है क्लू, CLU, और ये E, तो ये हो गया आपका क्लू। ठीक है, दो आपके यहाँ पे कैसे ले लेते हैं, CLUE, ये हो गया आपका क्लू। ठीक है, आपका रिस्क भी हो गया, RISK रिस्क भी हो गया और क्लू भी हो गया। फिर वैल्यू ऑफ एक्स आपको निकालनी है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस एक्स को निकालने के लिए क्या हम कर सकते हैं, देखिए एक्स जो है दोनों ही पैरेललोग्राम के बीचों बीच में, और ऐसी भी हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है जो हमें बीच में हमें निकाल के दे दे, है ना। बीच में कोई एंगल हो किसी पैरेललोग्राम के, ऐसे हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे हम अगर ऐसा कर लें कि यार ये एक्स है, इसको देखें, और ये जो एक ट्राइंगल बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, और मैं अगर यहाँ पे ये दो एंगल्स ले आऊं, ये एंगल और ये एंगल, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज करना है, इसको कोई पॉइंट नाम दे दो आप, इसको कोई ओ पॉइंट नाम दे दो जहाँ पे मीट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो नाम हमने दिया। तो अब आप ध्यान से देखें कि रिस्क की, पहले देखो इन पैरेललोग्राम रिस्क की हम बात करते हैं। इन पैरेललोग्राम रिस्क, ठीक है, रिस्क की हम बात करते हैं। तो रिस्क की जब आप बात करते हो तो आप यहाँ देखो कि एक एंगल तो है आपका ये 120 डिग्री, और देखो पैरेललोग्राम यहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है। तो अगर ये है 120, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, आपने पढ़ा है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। आसन कोणों के योग, पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे बिकॉज adjacent angle of parallelogram is 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। therefore एंगल K प्लस एंगल S बराबर 180, क्योंकि पड़ोसी हैं दोनों, तो
तो एंगल के आपका 120 है, एंगल एस मेरे को निकालना है, तो यहाँ से एंगल एस आ जाएगा सिंपल 180 माइनस 120, तो एंगल एस आपका आ गया 60 डिग्री। एंगल एस हमारा आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो सर ये तो 60 हो गया। अब आप बोलोगे सर वैसे ये भी निकाल दो, कोई बड़ी बात थोड़ा है। तो इसके लिए मेरे को एडजेसेंट एंगल पता होना चाहिए। इसके लिए मेरे को एडजेसेंट एंगल पता होने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, एडजेसेंट एंगल पता होने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, मेरे को ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। कैसे, सर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे कर ले, ठीक है। बट इतना लंबा करना क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए हमें। तो इन पैरेललोग्राम CLUE क्लू की बात हो रही है। इन पैरेललोग्राम क्लू एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल E होगा कि नहीं होगा? क्यों सर? बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि सम्मुख कोण अपोजिट, इतना तो आपको पता ही है यार, अपोजिट मतलब उल्टा, सम्मुख होता है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, बाबा हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। तो सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं। तो देयरफॉर एंगल L भी 70 है, तो एंगल E भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एज अ रिविजन के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो आपने पहले भी चीज लिखी होगी। तो ये कितना हो गया मेरा, 70 हो गया। क्लियर? बस नाउ इन ट्राइंगल OLS, OFS में आप देखेंगे एंगल O प्लस एंगल F प्लस एंगल S, 180, O है आपका X, F है आपका 70, F है CLRISK और CLUE है ये OES, एंगल E। तो एंगल E है आपका 70, ये है आपका 180, 130 बराबर 180, 130 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 50, 180 50। तो इस तरीके से आप इसको आंसर अपना कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।